आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले हम इनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझेंगे, उसके बाद इनको डिफाइन करेंगे और फिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको पढ़ेंगे। इनको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक बार मैग्नेट छड़ चुंबक होनी चाहिए, एक चुंबकीय सुई कंपास और एक प्लेन पेपर, एक ड्राइंग बोर्ड और ऑल पेन। ड्राइंग बोर्ड पर प्लेन पेपर लगाकर ऑल पेन लगा लेते हैं, उसके ऊपर मैग्नेट रखेंगे। मैग्नेट का पेंसिल से शेप खींच लेंगे कि मैग्नेट अगर हिल जाए तो फिर से उसी बॉक्स में रख दो। एक इसी का शेप पेंसिल से आकार खींच देंगे। चुंबकीय सुई को पास लाएंगे। चुंबकीय सुई को जब पास लाएंगे तो जैसे यहां ले आए तो उसकी निडल, जिधर को उस निडल का मुंह होगा, डायरेक्शन होगी, वहां पेंसिल से हम एक पॉइंट लगा देंगे। जैसे चुंबकीय सुई यहां रखी, इधर को घूम गई तो पेंसिल से यहां एक बिंदु लगा देंगे। अब चुंबकीय सुई यहां से उठाएंगे, यहां रखेंगे, फिर उसका जिधर को डायरेक्शन हो जाएगी वहां पेंसिल से निशान लगा देंगे। चुंबकीय बल रेखाएं हम दो कंडीशन में खींचते हैं, एक एक्सियल पोजीशन के अनुसार, एक कोएक्सियल, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय में। तो जब चुंबक का एन पोल पृथ्वी के एस पोल दक्षिणी ध्रुव की ओर करके रखा जाता है तो यह अक्षीय स्थिति में बल रेखाएं खींची जाती हैं। उदासीन बिंदु अक्षीय स्थिति में मिलेगा। तो इस समय मैग्नेट का एन पोल अर्थ के दक्षिणी ध्रुव की ओर है। चुंबकीय सुई को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसकी जो डायरेक्शन होगी वहां पेंसिल से बिंदु लगाते रहेंगे इस प्रकार। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। अब चुंबकीय सुई को उस पोजीशन से थोड़ा हटकर अलग को रखेंगे, यहां रख दिया, फिर इस तरह से हमें आकृति प्राप्त होगी। अलग पोजीशन पर फिर यह आकृति ऐसी प्राप्त होगी। तीन बल रेखाएं उधर खींची, ऐसे ही मैं इधर चुंबकीय सुई को रखूं तो इधर आ जाएगा। सामने देखेंगे तो दूर की ओर इस तरह से हो जाएंगे, इधर देखेंगे ये हो जाएंगे। बल रेखाएं नॉर्थ पोल में से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, तो ये इनकी डायरेक्शन दिखा देंगे हम। इनको हम लोहे की छीलन को कागज पर फैलाकर और मैग्नेट के द्वारा हम इनकी आकृति को देख सकते हैं, इनका एनिमेशन हम देख सकते हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं को ड्रॉ किया जाता है। अब इनको डिफाइन कैसे किया जाए? इनकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो जहां चुंबक रखी है, चुंबक के चारों ओर का जो एरिया है वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में बेकाल्पनिक वक्र, वक्र कहते हैं मुड़ी हुई रेखा को, चुंबकीय क्षेत्र में
वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है, उनको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। हिंदी में कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। डेफिनेशन, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के बाद हम इनके गुण प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आखिर प्रॉपर्टी क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इनके जो गुण हैं उनमें से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको, तो हम कई पॉइंट लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, यह नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंट्री करती हैं, अर्थात ये बंद वक्र बनाती है, क्लोज्ड। पॉइंट नंबर 2, ये ध्रुवों पर पास पास और बीच में दूर दूर होती है। तो मैग्नेट की जो पावर होती है वो किनारे पे ज्यादा होती है। कहीं लोहे की छीलन पड़ी हो, उसमें हम मैग्नेट डाल दें तो मैग्नेट किनारे पर ज्यादा लोहे को पकड़ेगी, बीच में कम पकड़ेगी। उसका कारण यही है कि यहाँ सिरे पर इनकी जो संख्या है, घनत्व है, वो पास पास है, ज्यादा है। तो जहां बल रेखाएं पास पास होंगी वहां मैग्नेट की पावर अधिक होगी। तो मैग्नेट की पावर सिरे पर अधिक होती है। पॉइंट नंबर 3, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसकी वजह, उसी के कारण मैग्नेट के जब सेम पोल पास पास लाए जाते हैं, एक से सिरे पास लाए जाते हैं, तो मिलते नहीं हैं। उसका कारण यही है कि बल रेखाएं काटती नहीं है, वो मुड़ती हैं। मुड़ती हैं तो उन पर दबाव पड़ता है, जिससे हम जबरदस्ती मैग्नेट के समान ध्रुव को मिलाते हैं, प्रतिकर्षण होता है। तो तीसरा पॉइंट है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, उसके पीछे क्या जवाब है? अगर कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो उस कटान बिंदु पर, ये दो बल रेखाएं हैं, एक की डायरेक्शन इधर, एक की इधर है, तो ये जो बल रेखा है ये कहेगी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर को होना चाहिए। ये बल रेखा के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हैं, जबकि बिंदु एक ही है। तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होना ये असंभव है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। बिंदु एक है लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं को निरूपित कर रही हैं।
एक फॉर्मूला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल चुंबक भी है, धारावाही कुंडली भी है, परमाणु भी है। चुंबकीय द्विध्रुव या कहिए चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट रखी है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। मैग्नेट का ऊपर का सिरा ये है N और ये है S। तो ऊपरी सिरे पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आगे की ओर लगाएगा और निचले वाले सिरे पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण मैग्नेट यहां से घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अपने क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयास करेगा। तो घुमाने में कार्य क्या होगा, W इक्वल टू टो इंटू डी थीटा। जब कहीं फोर्स लगाकर हम किसी को धक्का देके चलाते हैं तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहीं किसी को धक्का देके जब हम घुमाते हैं, जैसे पंखे को घुमाना, कोई साइकिल के पहिए को घुमाना, वहां पर कार्य होता है बलाघूर्ण इनटू एंगल, कोण। कोण थोड़ा लिया है मैंने, डी थीटा लिया है, तो इस पर इंटीग्रल लगेगा। टो का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, एम बी साइन थीटा और आगे डी थीटा। एम बी बाहर ले लिया, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। एम बी साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा। ये कार्य ही जो मैग्नेट को घुमाने में किया जाएगा, ये कार्य ही चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो ये कार्य बदल जाएगा स्थितिज ऊर्जा में और पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखा करते हैं। तो W की जगह क्या लगा देंगे, U। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस, यहाँ cos थीटा आया है तो वेक्टर M डॉट वेक्टर B। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये कार्य सिस्टम द्वारा किया गया है, निकाय द्वारा किया गया है। इसके कुछ केस होते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री घुमाने में
निकाय की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखेंगे? यू से। परिवर्तन लिखेंगे तो डेल्टा यू, यू हो जाएगा U2 माइनस U1। इस U की जगह ये फॉर्मूला आएगा माइनस MB cos 90 माइनस, फिर U1 की जगह ये फॉर्मूला आएगा और इस फॉर्मूले में क्या है? माइनस, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा MB cos। प्रॉब्लम आ रही है कि अभी इस वाले में थीटा में क्या लगाए, तो इसमें थीटा इनिशियल वैल्यू 0 लगेगी, तो यहां क्या आएगा? 0। cos 90 की वैल्यू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, MB cos 0 का मान 1। तो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें ये केस जो हैं पूछ लिए जाते हैं कि किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री घुमाने में, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेट यहां रखी है, उसे 90 डिग्री घुमा दें, तो 90 डिग्री घुमाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, उसका फॉर्मूला, उसका मान कितना होगा। तो ऐसे निकालेंगे डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1। मैग्नेट प्रारंभ में इधर थी, बाद में घूमकर इधर हो गई। इस समय पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, ये U2 हो गई। तो इस वाले में लिया जाएगा MB cos 0, इसमें लिया जाएगा MB cos 90। ये समांतर है तो 0 आएगा, ये लंबवत है तो 90 आएगा। और इसमें से इसे घटाया गया है, इसमें से इसे घटाया गया है, लेकिन फॉर्मूला ऑलरेडी क्या में है? माइनस में, तो वो माइनस लग गए हैं। अगर ये माइनस ना होता तो इस तरह से होता। ये माइनस है, या तो एक तरीका करें हम, इसमें से इसे घटाएं और जो ये माइनस था वो बाहर कॉमन में बाहर ही रहने दें, ये भी सही है। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये माइनस MB cos का cos 0 का मान 1, बाहर से माइनस, तो माइनस यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसी में एक है केस सेकंड। चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से 180 डिग्री घुमाने में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, या पूछ लेते हैं किया गया कार्य। दोनों के ही जवाब एक ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें ये मैग्नेट रखी है, मैग्नेट का ये N पोल है, ये S पोल है। इस चुंबक को इतना घुमा दो कि इधर का N पोल घूमकर इधर आ जाए, तो ये 180 डिग्री घूम जाएगी। केस सेकंड, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये थीटा 2 लिया जाएगा और थीटा 1 इनिशियल एंगल लिया जाएगा 0, क्योंकि वो शुरू में समांतर रखी हुई थी, बाद में उसको 180 डिग्री घुमा दिया गया, वो 180 हो गया। स्थितिज ऊर्जा में चेंज, डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। U2 की जगह रख देंगे MB cos 180 माइनस U1 की जगह MB cos 0। एक काम किया है हमने, U का फॉर्मूला था हमारा MB माइनस MB cos थीटा, तो इसमें क्या लगा हुआ था? माइनस। वो भी मैंने किसी में नहीं लगाया है, इस माइनस को मैंने यहां लगा दिया। माइनस MB cos 180 की वैल्यू होती है -1, वो यहां आ गया। MB cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस MB माइनस के 2MB, और बाहर क्या है? माइनस।
प्लस का 2mb। तो मैग्नेट को 180 डिग्री घुमाने में स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज होगा वो प्लस का 2mb होगा। पढ़ेंगे गॉस का नियम। पूरा हेडिंग हो जाएगा चुंबकत्व में गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था स्थिर विद्युत्की में गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम। वहां वो विद्युत आवेश से संबंधित था, यहाँ ये चुंबक से संबंधित है, चुंबकीय द्विध्रुव से संबंधित है। इन्होंने क्या बताया है कि कहीं कोई मैग्नेट रखी है और कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ है। तो इन्होंने कहा कि जितना चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, उतनी ही इसमें क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। तो अंदर कितनी बची, मान लीजिए 3 बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं और 3 ही बल रेखाएं निकल रही हैं, तो अंदर जो शेष बची वो क्या, उनकी संख्या क्या होगी, 0। उसे कहेंगे नेट चुंबकीय क्षेत्र। वही कहा है इसमें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। नेट शब्द इसलिए आया है कि कितना प्रवेश किया और कितना निकला। अगर प्रवेश करती 3, निकलती बल रेखाएं 2, तो नेट बचता 1, लेकिन जितनी प्रवेश कर रही हैं उतनी निकल रही हैं, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। किसी पाइप में हमने 2 लीटर पानी डाला और 2 ही लीटर निकल गया, तो पाइप के अंदर नेट पानी की मात्रा बची 0। बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो बल रेखाओं का जो मेजरमेंट है वही चुंबकीय फ्लक्स है, वो इन्होंने डिफाइन किया है। क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र में बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। अर्थात जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, 0। फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से लिखते हैं, इसका मान 0। इस फाई बी का फॉर्मूला है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए और इसका इंटीग्रल इक्वल टू 0। तो ये तो कहलाएगा गॉस के नियम का कथन, ये कहलाएगा इसका मैथमेटिकल रूप, गणितीय रूप। ये गणितीय रूप है। क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में कि चुंबकत्व में गॉस का नियम किस बात को प्रदर्शित करता है, इसका भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बताना चाह रहा है। तो ये बताना चाहता है कि चुंबक
में दो ध्रुव होंगे, एक ध्रुव की चुंबक होना संभव नहीं है, मोनोपोल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जब जीरो है तो जीरो होने के लिए कोई वैल्यू कहीं से एंट्री कर रही है तो कहीं से निकलेगी भी, तभी जीरो होगी। सिंगल वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। तो यह जीरो फ्लक्स ये शो कर रहा है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और उनको नाम दिया गया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये यहीं की बात आज समाप्त होती है, बाकी कार्य नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।